माइकल फेल्प का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना है तो आप सिर्फ इतना जान लो कि जहां इंडिया ने ओलंपिक की हिस्ट्री में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, वहीं इस अकेले इंसान ने ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऐसा क्या किया इस इंसान ने जो हमारा पूरा देश मिलकर नहीं कर पाया? माइकल फेल्प ने क्या ऐसा अलग किया इस दुनिया से? इन्हें सबसे पहले जुनून चढ़ गया मार्क स्पिरिट का रिकॉर्ड तोड़ने का। मार्क स्पिरिट ने एक रिकॉर्ड बनाया था स्विमिंग के अंदर, एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल जीतने का, और पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि अब ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला। लेकिन इन्हें ये रिकॉर्ड हर हाल में तोड़ना था और अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाना था। अब इन्हें रिकॉर्ड तोड़ना था मार्क स्पिरिट का। तो इन्होंने ये देखा कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मार्क स्पिरिट ने क्या किया है। मार्क स्पिरिट 4 साल तक लगातार 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो इन्होंने निश्चय किया 4 साल तक 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। इनका कहना ये था कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा। खुद की मेहनत को देखकर इतना आत्मविश्वास। दुनिया को कुछ पता हो या ना हो, हमें सब पता होता है कि हमने क्या किया है और कितना किया है, और इसी के बेस पे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बीजिंग ओलंपिक से ठीक पहले इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि अब तुम बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट तक नहीं कर सकते, और अगर ये तुम्हारा हाथ सही भी हो गया तो क्या इसमें पहले वाली बात रहेगी? लेकिन इन्हें भूत सवार था मार्क स्पिरिट का रिकॉर्ड तोड़ने का। जब इंसान के अंदर इतना जुनून होता है किसी भी चीज को लेकर, तो फिर वो इन मुसीबतों के आगे रुकता नहीं है। हाथ टूट गया था, कोई बात नहीं, इन्होंने पैरों से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और प्रैक्टिस कर करके अपने पैरों को इतना मजबूत बना लिया कि जब तक इनका हाथ सही हुआ, इनके पैरों की वजह से इनकी स्पीड कई गुना तक बढ़ चुकी थी। और फिर जब हाथ और पैरों का कॉम्बिनेशन बना तो दूर दूर तक कोई इनका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। जो इंसान कुछ करना चाहता है उसकी ज़िंदगी में भी बहुत मुसीबतें होती हैं, और जो कुछ नहीं करना चाहता है उसकी भी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। बस फ़र्क इतना होता है, करने वाला सोल्यूशन ढूंढ ही लेता है और ना करने वाले को सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। इन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत में सबसे बड़ा मौका ढूंढा, और 2008 में फाइनली इन्होंने मार्क स्पिरिट का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। और उसके 4 साल बाद 2012 में 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल फिर से जीत लिए। लेकिन उसके बाद ये कुछ गलत आदतों में पड़ गए, ड्रग्स का शिकार हो गए, जिसके चलते इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनका तो ये तक कहना था कि ये इस टाइम पर स्पोर्टमैन तक नहीं रहना चाहते। एक ऐसे डिप्रेशन में चले गए थे जहां पर कई दिनों तक ये एक ही जगह पर रहे और जीने की तमन्ना तक खो चुके थे। लेकिन फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर इन्होंने कमबैक किया। 2012 ओलंपिक में इन्होंने संन्यास ले लिया था, और 2014 में फिर इन्होंने कमबैक किया और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद 2016 ओलंपिक में उतरे। 2016 में ही पूरा भारत मिलकर गोल्ड तो दूर की बात एक सिल्वर लेकर आया था, और 2016 में ही ये अकेला बंदा 5 गोल्ड और 1 सिल्वर लेकर आया था, जो कि 2012 के बाद ये संन्यास ले चुके थे, मेजर डिप्रेशन में जा चुके थे, ड्रग्स का शिकार हो चुके थे, इन्हें जेल तक जाना पड़ा। लेकिन इनकी प्रैक्टिस लाजवाब थी। इनकी पुरानी प्रैक्टिस इनके बहुत काम आई। इन्होंने 6 साल तक बिना एक भी दिन छुट्टी लिए 6 साल तक लगातार 12 घंटे इन्होंने प्रैक्टिस की। बाकी एथलीट हर हफ्ते हॉलीडे लेते हैं, दिन के 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। ये बिना हॉलीडे के 12 घंटे प्रैक्टिस करते थे। बस इतना फर्क था इनमें और बाकी एथलीट में। माइकल फेल्प कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार गिरे हो, फर्क नहीं पड़ता आप जो काम कर रहे हो वो कितना मुश्किल है। अगर आप सचमुच उस काम को करना चाहते हो तो ये जिंदगी आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना खड़ी कर दे, आप उस काम को कर जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।